હેલો ગાઈસ, ડીજી સ્ટડી પર તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8માં જે ગાલાનો વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ આવેલો છે તેમાં આપણે हिंदीમાં જે પ્રશ્ન નંબર 2 છે તેનો આપણે અહીંયા સંપૂર્ણપણે સોલ્યુशन દઈશું। तो એમાં प्रश्न नंबर 2 में अ नंबर का आपका सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर जो है वो एक एक वाक्य में लिखने हैं। तो आपको पहले नंबर का सवाल ऐसा दिया है कि आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे को तक पहुंचते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा कि पहले का आंसर इस प्रकार से आ सकता है कि आजकल जो पत्र है वो डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का जो पिन कोड है वो क्या है। तो मैं सूरत में रहता हूँ और वहाँ का पिन कोड जो पोस्टल है वो आपका है 395001 है। उसी प्रकार से आपके घर डाक देने कौन आता है, तो आप लिख सकते हो कि हमारे घर जो डाक देने के लिए डाकिया या फिर जो कुरियर वाला होता है वो देने के लिए आता है। उसी प्रकार से आपका पाठ नंबर 4 में से सवाल पूछा जा सकता है कि बाइबिल में कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। तो पहले नंबर का जो सवाल है उसका आंसर आएगा कि बाइबिल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है कि विनम्र ही पृथ्वी की वारिस से होगी। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था। तो जो शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम कर लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व दिया करते थे। उसी प्रकार से तीसरे नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि शास्त्री जी के जीवन का क्या संदेश था। तो तीसरे नंबर का आंसर आपका इस प्रकार से आएगा कि शास्त्री जी के जीवन का यह संदेश था कि कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। उसी प्रकार से सातवें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, पाठ नंबर 7 में से आपसे पूछा गया है कि बाबा भारती के हृदय किसके लिए अधीर हो उठा था। तो प्रश्न नंबर 7 में जो आपका आंसर आएगा कि जो बाबा भारती का हृदय है वो खड़क सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा था। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का सवाल इस प्रकार से है कि बाबा भारती ने अपना घोड़ा किस प्रकार देखकर आनंद मिलता था। तो माँ को अपना बेटा और किसान को अपने लहराता हुआ खेत देखकर जो आनंद मिलता था वैसे ही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े देख को मिलता था। उसी प्रकार से तीसरे नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते थे। तो जो बाबा भारती है वो सुल्तान की चाल के बारे में कहते थे कि वो इस प्रकार से चलता है जैसे कि मोर की घटा को देखकर नाचता हुआ हो। उसी प्रकार से बात करें तो चौथे नंबर का सवाल उसी में आपको इस प्रकार से पूछा गया है कि खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को किस बार का डर था। तो खड़क सिंह की धोखेबाजी से जो बाबा भारती को इस बार का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किसी गरीब पर विश्वास करेंगे नहीं। उसी प्रकार से पांचवें नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी। तो जो बाबा भारती है उनको रात में नींद क्यों नहीं आती थी। तो बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर रहता था। उसी प्रकार से बात करें तो जो छठे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनंती की। तो जो अपाहिज ने बाबा भारती से विनंती की वे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामपाल में उनके जो सौतेले भाई है उनके यहाँ पर उनको छोड़ दे, वैसी विनंती उन्होंने की थी। अब खड़क सिंह को बाबा भारती देवता क्यों लगे। तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि खड़क सिंह को बाबा भारती देवता समान लगे क्योंकि उन्हें अपनी हानि नहीं बल्कि गरीबों की हानि की चिंता थी। उसी प्रकार से बात करें तो जो पाठ नंबर 8 में से आपसे पूछा जा सकता है, तो पाठ नंबर 8 में से आपको पहला सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ग्राहक के ताले के बारे में दुकानदार ने क्या सलाह दी। तो ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को सलाह दी कि ताला अपनी दुकान पर लगाकर घर पर जाकर आराम कीजिए। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का सवाल है कि लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा। तो लखपति, इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि लखपति बनने पर जो तीसरा दोस्त है तब तक सोता रहेगा जब तक कि वो करोड़पति न बन जाए। उसी प्रकार से बात किया जाए तो तीसरे नंबर का सवाल इस प्रकार से कि रेल क्रिया बढ़ जाने पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है। तो रेल क्रिया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि हर एक आदमी यही सोचता है कि वो अगले साल किराया और बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से चौथे नंबर की बात करें तो कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया था। तो कल्पेश ने कारण बताया था कि घास तो गाय खा गई और वह घास खाकर चली गई है।
उसी प्रकार से बात करें तो दूसरे नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में आपको लिखने हैं। तो पहले नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि जो कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता रही हुई है उसके बारे में हमें बताना है। तो जो गांधीधाम नगर है वो औद्योगिक कारखानों का नगर है और यहाँ सिंधी प्रजा जो पाकिस्तान से आकर बस गई है। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध रहा हुआ है। तो जो भद्रेश्वर है जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना हुआ जीना लेबर आया हुआ है। उसी प्रकार से बात करें तो पाठ नंबर जो 4 है उसमें से आपको इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो जो शास्त्री जी थी उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने उनकी परवरिश में भी एक साधारण से परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे एक साधारण व्यक्ति बने के ही रहे हुए थे। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही हुई थी। उसी बात करें तो दूसरे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि शास्त्री जी ने देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे उसका क्या रहस्य था और क्या क्यों था। तो उसका आंसर आएगा कि शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे। वो कभी भी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते। शास्त्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा हुआ है। तो वो बहुत ही कर्मयोगी व्यक्ति रहे हुए थे। इनके वजह से वो देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंच चुके थे। उसी प्रकार बात करें तो तीसरे नंबर का सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी। तो जो शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी, इससे वो प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु भी मानती थी। उसी प्रकार से बात किया जाए तो पाठ नंबर 7 में से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पाठ नंबर 7 में से आपको यह पूछा जा सकता है कि बाबा भारती किस बात से डर गए थे। तो पहला नंबर का सवाल इस प्रकार से आएगा कि खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वो सुल्तान को अपने पास नहीं रहने दे, आपके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह को इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का सवाल यह है कि खड़क सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा था। तो दूसरे नंबर का आंसर इस प्रकार से आएगा कि खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े जो सुल्तान की कीर्ति सुनी तब उसका हृदय घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा था। उसी प्रकार से बात करें तो तीसरे नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन कौन सी दुर्बलता थी। तो पहली इस प्रकार से है कि मनुष्य का यह स्वभाव भी है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनना चाहता था। तो बाबा भारती भी अपने जो बाबा भारती थी वो भी इनकी यही दुर्बलता थी कि वो अपने घोड़े की प्रशंसा तो है वो किसी और के मुंह से भी सुनना चाहते थे। अब बाबा भारती के घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए थे। तो उसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि कई महीने बीत गए थे पर खड़क सिंह ने अपनी धमकी के अनुसार घोड़े लेने नहीं आया था, इसलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो चुके थे। उसी प्रकार से बात करें तो पांचवें नंबर का सवाल इस प्रकार से आएगा कि घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में क्या विचार आया था। तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में यह विचार आया था कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, एक साधु के पास ऐसी चीजें से क्या मतलब हो सकता है। तो उसी प्रकार से छठे नंबर का सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह ने क्या किया था। तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि हृदय जो घोड़े को देखकर खड़क सिंह के मन में यह विचार आया कि यह जो हृदय परिवर्तन के बाद जो तुम्हारा खड़क सिंह है उसके रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर में गया, उसके चुपचाप घोड़े को अस्तबल से बांध दिया और वहां से वह चल दिया था। उसी प्रकार से बात करें तो सातवें नंबर का सवाल इस प्रकार से दिया गया है कि घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती ने क्या किया। तो घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती दौड़े दौड़े और उसको गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ का फेरने लगे और मुंह पर थपकियां भी देने लगे थे। उसी प्रकार से बात करें तो प्रश्न 2 क की आपकी बात करें तो उसमें आपको प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको सविस्तार उत्तर देने हैं। और यह प्रश्न आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने रहेंगे। तो आपको पाठ नंबर 1 में से पूछा जा सकता है कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरे तक कैसे पहुंचते हैं, कौन कौन ले जाता है, कौन कौन से पहुंचता है, कहाँ इकट्ठे होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देनी है। तो हम बात करें तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि हम जो पत्र लिखते हैं वे जो पत्र है वो पत्र पेटी में डालते हैं। डाकिया उन्हें डाक घर में ले जाता है। डाकघर से उन्हें पत्रों को पत्ते के अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकघरों में भेजा जाता है और वहाँ से फिर वो पत्र स्थानीय पता अनुसार डाकिया द्वारा पहुँचा दिया जाता है।
उसी प्रकार से बात की तो दूसरे नंबर का सवाल इस प्रकार से है कि पाठ 2 नंबर से आपको ये पूछा जाता है कि आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है। तो बात करें तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि पिछले वर्ष हम दीपावली की छुट्टी में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास में आयोजन किया गया था। प्रवास में लगभग 45 विद्यार्थी थे और 4 शिक्षक थे। अब आबू रोड तक ही यात्रा करने में हमने ट्रेन से की थी। आबू रोड से माउंट आबू पहुंच जाने के लिए हमने राजस्थान परिवहन निगम के बस में सवार हुए थे। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग एक घुमावदार था। बस की गति भी धीमी थी। दोनों और भयानक खाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके भी हमें सुख दे रहे थे। और बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई और उस समय सुबह के 10 बज रहे थे और उस समय जो चहल पहल थी, सड़कों पे मेटाडोर जीपें कारें दौड़ रही थी। जगह जगह पे टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटल, यात्री आवास के साइन बोर्ड लगे हुए थे। और इससे पहले कि आरक्षित और एक लॉज में उतरे, 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। उसमें भोजन और विश्राम के लिए। बाद में ऐतिहासिक देलवाड़ा जेल मंदिर हम देखने गए। वहाँ से की कला देखकर हम दंग रह गए थे। देवरानी जेठानी की मंदिर का सचमुच एक बहुत ही सचमुच वर्णन था। उनकी नक्काशी और शिल्प के बारे में बहुत बारीकी देखने लायक वहाँ पर हमें थी। और अगले दिन हम वहाँ से टोड रॉक और पोलो ग्राउंड देखने गए। फिर वहाँ हम विशिष्टाश्रम हो गए। यहाँ पर अचल स्थिर भुर्तहारी गुफा मंदिर देखी। हमने अबुर्दा देवी की मंदिर भी देखने गए थे। नखी तालाब में हमने नौका विहार तक लूटा था। उसी प्रकार से एक दिन हमने आबू पर्वत में सबसे ऊंचे गुरु शिखर दत्तात्रेय के पास पद चिन्हों के दर्शन भी किए थे। वहाँ ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद भी हमने लिया था। हम यहाँ पर 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद लिया और इस प्रवास को हम चाँदे भी अभी तक मेरे मन में है। तो इसकी सारी की सारी यादें हमारे मन में चली रही है। उसी प्रकार से बात करें तो पार्ट 4 में से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण क्यों उपयुक्त है। तो जो शास्त्री जी थे उन्होंने सारा जीवन कर्म में ही था। वे भाग्य के भरोसे न बैठने वालों में से थे। वे अपनी चिंतन और कर्म शक्ति पे भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं भरोसा रखते थे। उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। उनके प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित थे और इस प्रकार से जीवन भर निष्काम काम करने लगे और रहने के कारण उनका जो जीवन था वो कर्म विशेषण लगाना बहुत ही उपयुक्त साबित होता है। उसी प्रकार से बात करें तो दूसरे नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि शास्त्री जी ने देश के किस आकांक्षा को पूरा किया और उसको किस प्रकार से कैसे पूरा किया था। तो याद रखिएगा मित्रों कि प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समुद्र राजनीतिक विरासत छोड़ के गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की थी। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र के लाभ पहुंचाना ही उनका हर कर्म और मात्र उद्देश्य रहा करता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी के विरासत को संभालने लगे और उसको आगे बढ़ाने का जो कठिन काम था उसको पूरा कर सके थे। उसी प्रकार से बात करें तो तीसरे नंबर का आपको सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा था। तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि लाल बहादुर जो शास्त्री थे उनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था और उनमें ही उसकी परवरिश भी हुई थी। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बनी रहे थे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व की अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे और वे शास्त्री जी के अपने आप आ गए थे। गांधी जी के इस तरह के अछूतोद्वार कार्यक्रम भी चलाया था। इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था। उसी प्रकार से चौथे नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, उसके बारे में हमें बताना है। तो शास्त्री जी के जो कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी, वो मेहनत करने के अदम्य क्षमता भी रखते थे। वे अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई थी।
उसी प्रकार से बात करें तो 5वें नंबर का सवाल आपसे ये है कि छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन कौन से विचार व्यक्त किए थे, उसके बारे में आपको बताने हैं। तो जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो शास्त्री जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया था, भविष्य में आप कुछ भी बने लेकिन सबसे पहले आप देश के नागरिक बने। देश का संविधान आपको सब कुछ अधिकार देता है, साथ ही साथ आपको कुछ कर्तव्य का मार भी डालता है। इस प्रकार से स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित के लिए करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों को दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान के द्वारा नागरिकों की जो स्वतंत्रता का सदुपयोग के बारे में विचार प्रकट किए थे। उसी प्रकार से बात करें तो 6ठे नंबर का सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री की इकाई से हम लाल बहादुर के शास्त्री के जीवन के बारे में कौन कौन से सद्गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मित्रों कि जो लाल बहादुर शास्त्री का जो छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे, उनके जीवन में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। उनका जीवन का मूल मंत्र ही कर्तव्य पे ही था और अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा दृढ़ अवस्था में होना चाहिए। उसे पाने के लिए हमें कर्म के में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो यह आवश्यक है और इस प्रकार से शास्त्री जी के जीवन में जो है अनेक सद्गुणों को हम ग्रहण कर सकते हैं। उसी प्रकार से बात करें तो पाठ नंबर 7 में से आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर। तो पाठ नंबर 7 में से आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपको कि बाबा भारती को किसका डर लगने लगा था और क्यों लगने लगा था। तो उसका जवाब आएगा कि बाबा भारती को खड़ग सिंह के पास आकर उसके घोड़े सुल्तान का देख गया था। ऐसा बांका घोड़ा उसे आज तक नहीं देखा था और वह उसकी चाल पर मंत्रमुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उसके पास नहीं रहने देगा और वह डाकू था, जो वस्तु को पसंद आ जाए उस पर उसका अपना अधिकार समझता था। तो उसको इस बात का बाबा भारती को डर भी था। दूसरे नंबर का सवाल इस प्रकार से है कि खड़ग सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया था। तो एक दिन क्या हुआ कि संध्या के समय बाबा भारती सुल्तान पर आकर घूमने निकले थे। रास्ते पर उन्होंने एक अपाहिज को करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े की जो रफ वाली गति पहुंचाने की प्रार्थना की थी। बाबा ने तरस खाकर अपने अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया था और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे थे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और घोड़े लेकर भाग गया था और वह अपाहिज और कोई नहीं बल्कि डाकू खड़ग सिंह था। इस प्रकार से खड़ग सिंह ने सुल्तान को प्राप्त कर लिया था। उसी प्रकार से बात करें तो खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा तो भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियाने की जो वह घटना है वो किसी के सामने प्रकट ना करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़े बाबा भारती से छीना था, उसे सुनकर लोग गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द सुनकर खड़ग सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा भारती आदमी नहीं परंतु देवता है। उन्होंने अपनी हानि नहीं परंतु गरीबों की चिंता है। ऐसे व्यक्ति के विचार वाले पुरुष को धोखा देकर अच्छा उन्होंने नहीं किया था। इस प्रकार से खड़ग सिंह का हृदय में जो है वो परिवर्तन आ चुका था। उसी प्रकार से चौथे नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े के साथ कैसा बर्ताव किया था। तो याद रखिएगा कि घोड़े को वापस आया देखकर जो बाबा भारती थे वो बहुत ही उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वे घोड़े को लगकर गले से लिपट कर रोने लगे थे। बार बार उन्हें पीठ पर हाथ फेरने लगे थे और मुंह पर थपकियां देने लगे थे। घोड़े की वापसी पर वो संतोष प्रकट करते रहे। उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती ने घोड़े पर एक पुत्र के पिता जैसा बर्ताव किया था। उसी प्रकार से 5वें नंबर का सवाल इस प्रकार से कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बाबा भारती की महानता के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि जो बाबा भारती थे वो सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार जो थे बहुत ही उच्च थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति बहुत अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों की चिंता अधिक रहती थी। इसलिए खड़ग सिंह ने जब उनकी छल पूर्वक घोड़े लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की थी। बाबा भारती के ऊंचे विचारों से खड़ग सिंह की जैसा कुख्यात जो डाकू था उसके भी हृदय में परिवर्तन आ गया था। तो जो बाबा भारती थे एक सचमुच में ऊंचे दर्जे के इंसान थे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। उसी प्रकार से 6ठे नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि बाबा भारती ने अपना समय कैसे बिताते थे। तो जो बाबा भारती थे वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे।
उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था और उसका नाम सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन के समय वह बचता था और घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहा करते थे, दाना खिलाते थे। संध्या के समय सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील चक्कर भी काटने जाते थे। इस प्रकार से जो बाबा भारती थे वो अपना पूरा समय बिताया करते थे। तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।